चलिए बेटा, तो अभी हमको डिस्कस करना है इको ऑनर्स सेमेस्टर 2 इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है इसको। ठीक है जी, देखो जी, ये आपका सिलेबस है बेटा। ये मीटिंग हुई थी 4 दिसंबर 2024 को। इस साल का जो सिलेबस है ये वो है। आपकी जो रीडिंग्स हैं लास्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग यानी कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सेम है। जे एल डेवोर मेन रीडिंग यही है। अब देखो जी, यहां पर हमारे पास है क्या क्या। टोटल इन्होंने कहा कि 4 यूनिट आएंगी। ठीक है, यूनिट 1 सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये था हमारा चैप्टर 5 डिवोर का। आपको याद होगा चैप्टर 5 का कुछ पोर्शन हम लास्ट सेमेस्टर में करके आ गए थे, ये बचा हुआ पोर्शन है। ठीक है जी, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, यानी कि 20 मार्क्स चैप्टर 5 अकेले की वेटेज है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा बेटा एस्टिमेशन। इसमें 2 तरह के एस्टिमेशन आ जाते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन के लिए चैप्टर 6 है हमारा, इंटरवल एस्टिमेशन के लिए चैप्टर 7 है हमारा। तो 6 और 7 ये दोनों चैप्टर मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15-15 मार्क्स के। टोटल 30 मार्क्स इसकी वेटेज है, दोनों चैप्टर मिलाकर। ठीक है, यूनिट 3 ये बेटा आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग चलेगा, चैप्टर 8। यूनिट 4 ये भी आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग चलेगा, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। एक्चुअल में चैप्टर 8 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग 1 सैंपल की है, चैप्टर 9 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो 2 सैंपल्स का है। ठीक है, यहां यूनिट 3 और 4 दोनों मिलाकर ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही लिखता हूं, आसान रहेगा आपके लिए समझना। यूनिट 3 और 4 दोनों मिलाकर चैप्टर 8 और 9 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा 10-10 मार्क्स के, यानी कि 40 मार्क्स इसकी वेटेज है। तो इस बार डिवोर बुक से हमको कितने चैप्टर करने हैं? 5 चैप्टर्स, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9। ये चैप्टर्स हमारे सिलेबस का पोर्शन है। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये एक बहुत ही अच्छे ब्लूप्रिंट से मैं आपको भी समझाऊंगा। और ये देखो बेटा, यहां पर इन्होंने कहा डिटेल रीडिंग लिस्ट दी। चैप्टर 5 जो है हमारा, उसमें कहा कि 3 सेक्शन करने हैं, सेक्शन 5.3, 4, 5। अब आप समझना सेक्शन 5.1 और 2 ये लास्ट सेमेस्टर में आप लोग करके आ चुके थे, तो उसके आगे का पूरा चैप्टर हमको यहां पर अब इस सेमेस्टर में करना है। ठीक है, फिर एस्टिमेशन में चैप्टर 6 और 7 है, और कुछ पोर्शन चैप्टर 9 का भी है। ठीक है जी, यहां पर अब इन्होंने एक बात क्लियर कर दी इस साल की रीडिंग में, ये लास्ट ईयर की रीडिंग में क्लियर नहीं किया था, इन्होंने इस साल क्लियर कर दिया। चैप्टर 7 में प्रिडिक्शन इंटरवल एंड टॉलरेंस इंटरवल में बी डी एम्फेसाइज्ड। डी एम्फेसाइज्ड का मतलब यहां पर ये निकलेगा बेटा कि आप इनको कर लेना, लेकिन बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, शायद इसमें से एग्जाम में हम कुछ नहीं पूछेंगे। प्रेडिक्शन इंटरवल और टॉलरेंस इंटरवल ये क्या होता है वो तो चैप्टर के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन ये टॉपिक डी एम्फेसाइज करने, बहुत डिटेल में नहीं करना है। फिर ये यूनिट 3 और 4 हो गया, इसमें चैप्टर 8 का सेक्शन 8.1 था, फिर 2 to 5 था, और चैप्टर 9 था एक्सक्लूडिंग सेक्शन दिस, यानी कि चैप्टर 8 का 8.1 से 8.5 तक सब यहां पर करना है। अब एक और क्लैरिफिकेशन इस साल आई है, समझना। पिछले साल तक ना बच्चे कंफ्यूज रहते थे कि सर इन टॉपिक्स में करना क्या है, अब इस साल उन्होंने क्लियर कर दिया। बीटा एंड सैंपल साइज डिटर्मिनेशन ये एक टॉपिक है। यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बी एम्फेसाइज। बीटा से सैंपल साइज डिटर्मिनेशन हर साल सोचते थे आएगा या नहीं आएगा, आसान सा टॉपिक था लेकिन क्लियर नहीं था कुछ भी। अब बोल दिया एम्फेसाइज यानी कि आएगा। लाइक्लीहुड रेशियो प्रिंसिपल फ्रॉम सेक्शन दिस में बी डी एम्फेसाइज। लाइक्लीहुड में भी बच्चे कंफ्यूज रहते थे, जो कि मतलब जरूरी ही नहीं था। इस बार क्लियरली बोल दिया, मे बी डी एम्फेसाइज इसको करने की जरूरत नहीं है, या कर लेना बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से। तो सिलेबस कुछ कुछ क्लियर हुआ बेटा। चैप्टर 5 यहां आ गया, 6, 7 यहां आ गए, 8, 9 यहां आ गए। ठीक है जी, कुछ कुछ क्लियर है।
ठीक है जी। रीडिंग्स की जो इन्होंने बात करी वही एसेंशियल रीडिंग जो है JL डिबोर है हमारी, इसके अलावा सप्लीमेंट्री रीडिंग है, आप इसमें से कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मिलर एक बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी बुक है। HTZ हॉक्स की ये जो बुक है, ये लास्ट ईयर तक इन्होंने मेन रीडिंग में ही रखी हुई थी, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट था कुछ डिबोर और हॉक्स में, तो इन्होंने इस बार सप्लीमेंट्री रीडिंग में इसको डाल दिया कि इसको पढ़ने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, एसेंशियल रीडिंग डिबोर के हिसाब से ही आप चलेंगे। आता है बेटा कुछ कुछ समझ में? क्लियर है ये चीज? ठीक है जी। अब एक मैंने ब्लूप्रिंट का कार्ड भेजा था आपको, ये देखो बेटा एक बार। तो जो हमारे पेपर का ब्लूप्रिंट रहने वाला है स्टैटिस्टिक्स के लिए, वो कुछ ऐसा सा रहने वाला है। देखो ये जो 2024 में हमारा एग्जाम हुआ था उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो सबसे पहले तो हम सिलेबस सिलेबस हमारा वही है बेटा, चैप्टर 5 6 7 8 9। चैप्टर 5 वही जो हमने पहले किया था वैसा ही, 6 और 7 एस्टिमेशन के हैं और 8 और 9 हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हैं। अब इन्होंने यहां पर क्या करा, 3 सेक्शन दिए बेटा। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन 1 2 3, इनमें से 2 करने थे हमको और ये सब चैप्टर 5 में से आया। सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चंस करने थे 4 में से, और ये चैप्टर 6 और 7 के कॉम्बिनेशन में से आया। और सेक्शन 3 में 4 क्वेश्चन करने थे टोटल 5 में से, और ये 8 और 9 में से आया। तो कुल मिलाकर इस तरीके का कुछ ये ब्लूप्रिंट था। ये कार्ड मैंने आपको भेज दिया था कि कुछ ऐसा हमारे पेपर का स्ट्रक्चर होगा स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है जी। पढ़ाई का तरीका बेटा हमारा वही रहेगा जो मैथ्स वाला है, जैसे मैंने आपको बताया SYOP स्टडी एट योर ओन पेस वाला प्रोग्राम चलेगा। इसमें भी एवरी संडे हम लोग लाइव क्लास लेंगे, जिसमें हम प्रीवियस वीक की जो वीडियोस आपने देखी होगी उसकी प्रोग्रेस, उसके डाउट्स को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीक में आपको जो वीडियोस करनी है उसके कॉन्सेप्ट्स का मैं इंट्रो आपको दिया करूंगा। एवरी संडे हम लोग मिला करेंगे लाइव जूम पर। बाकी सब कुछ वैसा ही है। आपको रीडिंग्स परचेज करनी है, आपके जो भी कॉलेज की फोटोकॉपी शॉप होगी वहां से आप परचेज कर लेना। फिजिकल कॉपी ऑफ हमारी वाली जो बुकलेट है वो मैं आपको, जो स्टैट्स वाली है, ये मैं आपको कुरियर करवा दूंगा। फिजिकल कॉपी आपके पास होनी जरूरी है। इस बुकलेट की PDF और जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी फोल्डर में डाल दिए, वो वहां से आपको मिल जाएंगे। जब वो जो हमारा वीडियो फोल्डर है उसमें आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस भी मिलेंगी, प्लस जो 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी भी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है जी। तो ये हमारा पढ़ाई का तरीका रहेगा। फिजिकल कॉपी मैं यहां से आपको भेजूंगा, हमारी बुकलेट की रीडिंग्स आपको परचेज करनी है। वीडियो फोल्डर में कॉन्सेप्ट की वीडियो भी होंगी और 10 ईयर की वीडियो भी होंगी। पढ़ाई का तरीका ये रहेगा बेटा, एवरी संडे लाइव जूम में हम लोग मिला करेंगे और इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है जी। तो ये था बेटा 25 जो हमारा एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए हम लोग को किस तरीके से पढ़ाई करनी है।